दोस्तों जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाली है जो अनमोल है और ये नैनू है जी। वो नैनू बोलने लग रही है कि बोल रही हैं कि जो भी मेरी फ़ोटो लगाएगा थंबनेल पर मैं उस पर केस कर दूंगी। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ ऑडियंस को कि जो ऑडियंस कहती है कि लड़ाई उन दोनों के बीच है, आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो, वो ऐसे कर रहे हो, पहले आंखें खोल कर देखो। ये रिएक्शन चैनल है और रिएक्शन चैनल पर खाली रिएक्शन से पूरे भरे हुए हैं ये चीज़ें कि मतलब हम किस किस पे रिएक्शन देते हैं। यहाँ पर हम अपना पर्सनल कोई भी ब्लॉग नहीं लेकर आते हैं। तो ये कहना बंद कीजिए पहले कि आप लोगों को क्या पड़ी है, उनका अपना मैटर है, ये है वो है। तो सोशल मीडिया पर कृपया इन चीज़ों को ना रखिए। और जब सोशल मीडिया पर आएगा तो रिएक्शन तो बनते हैं जी, बनेंगे भी। और जब जिनका ब्लॉग चैनल है वो तक रिएक्शन दे रहे हैं, जो कि उनका काम ये रिएक्शन देने का नहीं है और हमारा काम रिएक्शन देने का, हम रिएक्शन देते हैं। तो अब आ जाते हैं नैन्सू की बातों पर, जो कि नैन्सू ने धमकी दी है सभी को कि जो मेरा फ़ोटो यूज करेगा मैं तो यहाँ पर मैडम जी ने सभी को धमकी दी है कि जो मेरा फ़ोटो यूज करेगा थंबनेल पर मैं उस पर केस कर दूंगी। तो मैडम जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मतलब जब तक हम आप पर अच्छा रिएक्शन दे रहे थे तब तक आपने बोला गुड जॉब, ऐसे ही लगे रहिए। और आपने अपने ब्लॉग में साफ साफ कहा था कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हम पर बेशक रिएक्शन बनाइए और हमको बताइए कि हमारी गलती क्या है। तो मैडम जी आज आपकी गलती साफ साफ नज़र आती हुई लग रही है, दिख रही है यहाँ पर, कि जैसे आप कह रहे हो कि मतलब कि हमने दीपा दिहोर के लिए, इनके लिए, किसी के लिए नहीं बोले कि बिन बुलाए मेहमान। अगर आपने नोटिस करा होगा, अपने ही ब्लॉग को दोबारा अपने ही आप देखा होगा तो आपने नोटिस करा होगा, आपने ये कहा कि जो बाराती थे वो ज़्यादा आ चुके थे, इस वजह से खाना ख़त्म हो गया था। तो हमने बोला कि बिन बुलाए आए हैं। तो आप लोगों को कैसे पता है कि जब बाराती उधर से आई है, तो आप लोगों को कैसे पता है कि वो बिन बुलाए आए हैं? और जो ये आपकी वीडियो देख रहे होंगे वो भी बोल रहे होंगे कि इनकी बहू कैसी है जो हमारी आज सोशल मीडिया पर हमारी बेइज्जती करने पर लगी हुई है। तो मैं बाप रे बाप। तो मैडम जी यहाँ पर सातिरपंती करती हुई नज़र आई हैं और मतलब अपने पक्ष में बहन को लाई हैं। ऑब्वियसली जब बहन है तो बहन का ही सपोर्ट करेगी। और जो अपने भाई को धमकाया, मतलब औरों को नहीं धमका सकते आप, अपने भाई को तो धमका बुझा कर आपने चुप करा दिया कि उसकी तरफ से कोई वीडियो नहीं आएगा और मैंने उस पर कार्रवाई करवा रखी है और बाकी जो हमारा रिश्ता है वो उसने ख़राब करवा दिया। नहीं जी, वो अनमोल की तरफ से ख़राब नहीं हुआ, आपकी तरफ से ख़राब हुआ है। और आज आप तब भी बोल रहे हो कि मैं सही हूँ। और जो आप मतलब उनको बोल रहे हो कि कोई भी मेरी फ़ोटो अपने थंबनेल पे नहीं लगाएगा। आपने हमारे वो देखे हैं ना, इतने रिएक्शन बना रखे हमने। कभी प्रियंका दी ने नहीं बोला, कभी किसी यूट्यूबर ने हमें ये नहीं बोला कि हमारी फ़ोटो आप मत लगाना वरना हम आप पर केस कर देंगे। हमने इतने रिएक्शन दे रखे हैं और हमारा काम है ऑब्वियसली रिएक्शन देना। आप पहली बंदी हो क्योंकि आपको चाहिए व्यूज। और जो मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलेगा वही मतलब मेरी फ़ोटो लगा सकता है, बाकी कोई नहीं लगा सकता। तो ये आपकी सच्चाई जनता के सामने और आपकी सच्चाई ऑडियंस के सामने नज़र आती है, ये दिखता है। और आपने वो ब्लॉग डिलीट, इतनी सच्ची हो आप तो आपने वो वीडियो डिलीट क्यों किया? फिर ऐसा क्या था उसमें? क्योंकि फंसने के चांस तो आपके भी हैं। जो आप दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो उसमें कहीं ना कहीं फंसे आप भी जाओगे। और ये चीज़ें बोल रहे हो कि रिश्ता ख़राब, रिश्ता आपकी तरफ से ख़राब हुआ है। और जो बोल रहे हो कि ना ही कोई मेरी फ़ोटो लगाएगा, ना ही कोई मेरा नाम लेगा, तो मैंने आपका नामकरण कर दिया है। नैनू बोलूँगी मैं तो आपको, ना ही मैं आपका पूरा नाम लूँगी। और नैनू बोलूँगी भाई, नैनू। मैंने तो पहले ही वीडियो में भी बोल दिया कि नैनू से। तो मैडम जी आप ऐसी हरकतें करोगे और तब कह रहे हो कि मतलब ऑडियंस मेरे को सपोर्ट करे। कहाँ पर आपको सपोर्ट करें? कहाँ पर आप सच बोल रहे हो? ये बताइए। आप अपने ही बोले हुए जालों में फंसती नज़र आ रही हो। जब आपने पिछली बार बोला तो उसी में आपने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैंने तारा के पास ये बात बोली थी और तारा ने वो जाकर सभी के पास बोल दी और उससे मेरी कोई फ्रेंडशिप पर, वो मेरे मतलब मेरी फ्रेंड नहीं है, वो धोखेबाज है, ये है वो है। क्या आपने कौन सी फ्रेंडशिप निभाई? और जो ये सोशल मीडिया पर आप हर चीज़ अब किसी और पर आरोप डाल रहे हो कि वहाँ से ये आए थे, वो आए थे। अरे कल को बोलेंगे वो कि इनकी बहू तो हमारे पूरे सोशल मीडिया पर हमारी गाँव की धज्जियाँ उड़ा। चलो सपोज तारा यहाँ पर गलत है तो आप सही हो, तो आप अपनी बात रखो। कैसे रख रहे हो? उसी में झूठ बोल रहे हो, उसी में सच बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है भाई। तारा को देखा है कभी किसी और से, मतलब कभी उन्होंने कंट्रोवर्सी करी? इतने साल हो गए उन्हें यूट्यूब पर और इतनी अच्छी उनकी यूट्यूब फैमिली है, कभी नहीं किया। आज उनकी इज्जत पर बन आई है, आज उनकी इज्जत डाउन होने पे लगी हुई है। एक मतलब वो उस दिन को वो करती होंगी कि मैंने एक ये गलती करी थी आपसे फ्रेंडशिप करके, और ये आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उनके चैनल पर जो प्रभाव पड़ रहा है, जो उनकी ऑडियंस
वो है तो वो, हालांकि उनको सपोर्ट कर रहे हैं सब, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो सही होता है भाई उसको सपोर्ट किया जाता है। और यहाँ पर सोशल मीडिया में यही देखा जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। जिस दिन आप सही होंगे हम आपका भी सपोर्ट भाई टंके की चोट पर आपका सपोर्ट करेंगे। जो जहाँ पर सही होता है हम उसका सपोर्ट करते हैं, उसका रिएक्शन चैनल वालों का तो काम ही ये है। और जहाँ तक आपने कहा है कि मतलब हमारी फ़ोटो मत लगाना, भाई हम नहीं लगाएंगे, फिर भी हम रिएक्शन देंगे। हमारा क्योंकि काम ही रिएक्शन देने का है, हम रिएक्शन देने वाले तो कहीं ना कहीं से दिमाग लगा ही लेते हैं कि कैसे हमें। तो दोस्तों यहाँ पर अंधेरा सा नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं अब आज आ रखी हूँ अपने मायके में, तो मैंने भी सोचा चलो ज़रा अपने मायके घूम कर आती हूँ, ज़रा ठंडी ठंडी हवा खा के आती हूँ, क्योंकि हमारे कोटद्वार में तो बहुत गर्मी होती है और यहाँ पहाड़ों में ठंडा है। और इस टाइम बारिश हो रही है तो अंधेरा सा हो रखा है बाहर। तो चलो ये बात छोड़ो, अब बात करते हैं बेचारे अनमोल भाई की। बेचारा अनमोल भाई पिस गया है, और अनमोल भाई को क्योंकि वो अपना रिश्तेदार है उसको तो बेचारे को चुप करा दिया गया, पर बाकी चुप नहीं होंगे। यहाँ पर सभी अपना अपना पक्ष रखेंगे, और शायद से दीपा दी भी ले आई अपना पक्ष। मैंने दीपा दी का भी पक्ष नहीं सुना है कि क्या लेकर आई है, क्या उन्होंने बोला है। तो यहाँ पर हम साफ साफ नैनू को मैं ये कहती हूँ भाई, साफ साफ आप गलत हो तो गलत हो भाई, कितना भी वो कर लो अपना और कर लो, आप मतलब कहीं ना कहीं गलती करते हुए नजर आ ही रहे हो। कि मतलब ये देखिए आपकी पहली गलती तो यही है, पहले आपने ब्लॉग बनाया उसमें सबको धमकी दी गई आपकी तरफ से, और अपने भाई को भी वहाँ पर धमकी दी गई है, और उसके बाद आपने क्या किया, वो ब्लॉग ही डिलीट कर दिया, मतलब वो जो वीडियो थी वो डिलीट कर दिए है, और सबको उकसाया है कि मतलब आप भी अपनी अपनी तरफ से वीडियो लेकर आओ, और जो कि मैं फिर इन लोगों को फंसाऊंगी। ये चीज़ें हैं आपकी ना। अगर दूसरा कर रहा है कंट्रोवर्सी, मैंने पहले भी कहा, अगर दूसरा बंदा कंट्रोवर्सी करवा रहा है तो आप शांत बैठिए ना। जब आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए तो आप शांत बैठिए भाई। आप प्रियंका दी को भी देखते हैं, कितना कोई कंट्रोवर्सी करवा ले, कितना बोल ले, कितना कुछ बोल ले, कितना पुश कर ले, पर वो मजाल है कि टस की मस हो जाए भाई, सीधी सी बात है। और उनके फोटो हम हमेशा यूज करते हैं, चाहे हम अच्छे में करते हैं, चाहे हम बुराई में करते हैं, चाहे हम अच्छाई में करते हैं। बंदी कभी पलट के उन्होंने कह दिया होगा कि हमारी फोटो क्यों लगा रहे हो, भाई उनकी तो माननी पड़ेगी। उनको तो एक वरदान होगा, जैसे कि मतलब वहाँ का, कि मतलब उनको कि मतलब वो इन चीज़ों को बहुत इग्नोर करती हैं, बहुत वो करती हैं कि मतलब मुझे इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। और वो सबकी प्रिय भी हैं भाई, बहुत मानते हैं लोग उनको, जगह जगह से उनको देखते हैं। कुछ हैं कि जो हेटर्स हैं कि जो वो करते हैं उनके बारे में, तो इतने तो चलते हैं भाई। जो आगे बढ़ता है उसके लिए तो कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, जैसे हम लोगों को भी बोलते रहते हैं आपको क्या पड़ी है, आपको क्या पड़ी है। भाई आप आँख कान खोल कर सुन लो, ये रिएक्शन चैनल है, इस पर रिएक्शन ही दिया जाता है। जो मतलब जिनके ब्लॉग हैं वो तक रिएक्शन दे रहे हैं अपने चैनलों पे, तो उनका क्या मतलब है भाई रिएक्शन देने का।